गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग क्लास 10th का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही मज़ेदार इंटरेस्टिंग भी है, जो कि हम लोग डे टू डे लाइफ में रोजमर्रा के जीवन में रोज देखते हैं। उसके बारे में अध्ययन करने वाले हैं। किस चीज में आप लोग जान चुके होंगे, क्षेत्र नीति। क्षेत्र नीति अंग्रेजी में इसे क्या कहते हैं? मेंसुरेशन। अच्छा हाँ, आज कितना है? आज है अपना 22 अक्टूबर 2022। तो क्षेत्र मिति। अच्छा, ये क्लास 10th में इसका वेटेज जो है वो 10 नंबर का है, और अगर इसको अच्छे से अध्ययन कर लेते हैं तो 10 में से 10 हम लोगों का पक्का आना है। चलिए, क्षेत्र नीति का दो भागों में हम लोग को पढ़ना है। एक समतल क्षेत्र का क्षेत्रफल, समतल क्षेत्र का क्षेत्रफल, और दूसरा, इसको पहला बोल देते हैं तो दूसरा पृष्ठ क्षेत्रफल, एवं आयतन। चलिए, समतल क्षेत्र का क्षेत्रफल। समतल क्षेत्र का क्षेत्रफल जैसे समतल क्षेत्र, जैसे हम लोग देखते हैं साइकिल का पहिया कैसा होता है? गोल होता है, मतलब वृत्त है। चूड़ी, हम लोग जैसे महिलाएं जो चूड़ी पहनती है, वो भी क्या है? एक वृत्त का एक उदाहरण है। और भी कुछ उदाहरण ले सकते हैं, जैसे बुक का कवर पेज, वो कैसा है? वो स्क्वायर शेप मीन्स वर्गाकार है। या उसको आप अलग अलग बुक के अलग अलग शेप होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है। और हाँ, बहुत ही एक मजेदार, जैसे पिज्जा खाने जाते हैं तो पिज्जा भी कैसा होता है? एक वृत्ताकार क्षेत्र। तो हम लोग यहाँ पर क्या क्या पढ़ेंगे? वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त के बाद किस चीज का? आयत का पढ़ेंगे। और जो भी आएगा आगे टॉपिक, हाँ त्रिभुज, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है त्रिभुज, तो ये सब पढ़ेंगे। चलिए, तो वृत्त के बारे में जानते हैं। वृत्त, इसे वृत्त को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सर्कल। चलिए, इसको रब कर देते हैं, फिर यहां से हम लोग लिखते हैं। हाँ, तो वृत्त के बारे में कुछ उदाहरण इसका जैसे सोच सकते हैं क्या? चूड़ी, साइकिल का पहिया, केक का गोल होना, ये सारा क्या है? वृत्त का एक उदाहरण है। और भी बहुत सारे चीज हो सकते हैं, ये उदाहरण। चलिए, तो आगे आता है परिधि। परिधि क्या होता है? परिधि को अंग्रेजी में बोलते हैं, परिधि को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? सरकमफेरेंस। किसी भी वृत्त के चारों ओर जो दूरी होती है उसे ही क्या बोलते हैं? परिधि बोलते हैं। अगर मान लेते हैं ये कोई वृत्त है, तो वृत्त के अगर ए पॉइंट से लेकर ये जो दूरी कवर कर रहे हैं, इसे ही क्या बोलेंगे? परिधि बोलेंगे। परिधि में सरकमफेरेंस। परिधि का और केंद्र, ये जो केंद्र है, केंद्र के बीच से जो मैक्सिमम दो बिंदुओं के बीच जो अधिकतम दूरी होती है उसे व्यास बोलते हैं। परिधि और व्यास के बीच में एक संबंध होता है, क्या? परिधि एवं व्यास का अनुपात
हमेशा अचर, अचर मीन्स कांस्टेंट, कांस्टेंट रहता है। हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं परिधि क्या होता है, 2πr। और व्यास की बात करें तो व्यास क्या होता है, त्रिज्या का दुगुना होता है। तो त्रिज्या अगर r है तो उसका दुगुना 2r हो गया। तो r से r ये कटा, 2 से 2 कटा, तो ये पाई आ गया। ये हमेशा परिधि और व्यास का अनुपात हमेशा क्या होता है, पाई होता है। और पाई का मान लगभग में 3.14 या 22.7 होता है। वृत्त, अगर वृत्त का हम लोग परिधि क्या देखे थे, अगर त्रिज्या r हो तो यहां से एक कंप्लीट दूरी तय करने में जो भी दूरी होती है उसे क्या कहते, परिधि कहते हैं। और वो किसके बराबर होती है, 2πr के। अगर वृत्त को बीच से, अगर यहाँ से वृत्त है, अगर इसको बीच से, ये वृत्त है, अगर इसको बीच से ऐसे कट कर दे, फिर अब परिधि क्या होगा, मतलब यहाँ से इसको कट कर दी, ठीक है। अभी ये पता था कि ये पूरा जो है ये कितना है, 2πr। अगर इसको आधा से काट दिए तो ये अब कितना बचा अपने पास, 2πr में से आधा कट गया तो ये बचा πr। क्या यही इसकी परिधि है, सरकमफेरेंस है? नहीं, यहाँ पर ये भी तो है, ये कितना r और ये r। तो अगर इस पूरे का बात किया जाए परिधि, और या कहें कि इसका परिमाप कितना है, तो इसका परिमाप हो जाएगा πr प्लस r प्लस r 2r। तो अगर पूछा जाए अर्धवृत्त का परिमाप, अर्धवृत्त का परिमाप, तो वो हो जाएगा अपना πr प्लस 2r। अगर यहां पर थे, यहां भी r है, यहां भी r है, अगर r को दोनों में से कॉमन ले लेते हैं तो यहां हो जाएगा पाई प्लस 2। अगर इसकी यूनिट, कि इसका क्या होगा यूनिट, अगर यूनिट की बात किया जाए तो ये क्या हो जाएगा, इसका इकाई हो जाएगा। कुछ और भी टर्म को जानते हैं, जैसे अगर ये वृत्त है और ये इसका केंद्रक O है, केंद्र O है, तो इसको अगर कोई भी रेखा अगर कट करे तो इस कट करने वाले रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं छेदक। इसको क्या बोलते हैं, छेदक या सीकेंट। अगर इस दोनों पॉइंट, अगर दो पॉइंट लगा देते हैं, इस पॉइंट का नाम देते हैं A और B, तो A और B के बीच की दूरी, इसको क्या बोलते हैं, A और B इसके बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, जीवा। A और B के बीच की दूरी को जीवा बोलते हैं। और जीवा को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, इसे जीवा को हम अंग्रेजी में बोलते हैं कॉर्ड। क्या बोलते हैं जीवा को अंग्रेजी में, कॉर्ड। कॉर्ड कहीं पर भी हो सकता है, किसी भी, ये भी कॉर्ड है, ये भी कॉर्ड हो सकता है, ये भी कॉर्ड हो सकता है। अगर जीवा की जो सबसे महत्तम दूरी, मतलब मैक्सिमम डिस्टेंस हो, उसे क्या बोलते हैं, जीवा की महत्तम दूरी को ही क्या बोलते हैं, आप लोग बताएं। जीवा के महत्तम दूरी को ही व्यास, व्यास बोलते हैं। अगर एक वृत्त बनाते हैं, ठीक है, यहां पर से दो रेडियस ले लिए, मीन्स त्रिज्या, ये A, इसको B, ये वाला दूरी, इसको क्या बोलते हैं, इस दूरी को अगर यहाँ इस पॉइंट को P बोल दे, ये APB, इसको बोलते हैं चाप। इसको क्या बोलते हैं, अगर ये जो दूरी है इसको बोलते हैं चाप, APB।
और इसके बीच में ये जो दोनों रेडियस है OA और OB, मीन्स OA और OB त्रिज्या, इसके बीच में जो भी कोण हुआ इसे मान लेते हैं ये थीटा है। और चाप APB को निरूपित करने कैसे डिनोट करते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं AB ये। और चाप APB द्वारा बना गया कोण कितना होगा, चाप APB द्वारा बना कोण कितना है, ये है हमारा थीटा। कौन सा, ये थीटा हम लोगों ने माना है। हमें पता है कि एक पूरे वृत्त में अगर कितने डिग्री का कोण बनता है, थीटा, सॉरी पूरे वृत्त में कितने डिग्री का कोण बनता है, 360। तो अगर ये वाला थीटा है तो ये बाकी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 360 माइनस थीटा। तो हम लोगों ने यहाँ चाप समझ लिया कि दो त्रिज्याओं के बीच ये जो दूरी है इसे चाप बोलते हैं, और यहाँ बना गया कोण कितना है, थीटा है। और ये जो क्षेत्र घिरा इसको बोलते हैं सेक्टर, इसको क्या बोलते हैं, इसको सेक्टर बोलते हैं। और हिंदी में सेक्टर को क्या बोलते हैं, हिंदी में सेक्टर को त्रिज्यखंड बोलते हैं। हिंदी में सेक्टर को क्या बोलते हैं, हिंदी में सेक्टर को त्रिज्यखंड बोलते हैं, त्रिज्यखंड बोलते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ से हम हमारे पास निकल कर एक के नियम से, यूनिटरी मेथड से हम यहाँ से एक फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं कि ये अगर यहाँ से पूरा अगर कंप्लीट एक वृत्त बनाते हैं तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो इसका क्षेत्रफल और फॉर्मूला हमारे पास निकल कर आता है πr² थीटा अपॉन 360। अगर ये पूरा अगर कंप्लीट वृत्त बनता है तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू अपने पास कितनी आ जाएगी, πr²। थीटा की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 360/360। 360 से 360 कट गया, ये πr²। तो यहाँ ऐसे निकलता है कि एक वृत्त का क्षेत्रफल πr² निकलता है। अगर ये कम भी हो तो इसका भी हम लोग निकाल सकते हैं, ये वाला फॉर्मूला को यूज करके। थीटा हमें गिवन होगा और वहां पर से निकाल सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं कि अगर कोई भी, पहले इसको मिटा देते हैं फिर एक क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मान लिया जाए कि एक गाय को एक खेत में 7 मीटर रस्सी के सहारे बांध दिया जाता है। तो क्वेश्चन है कि गाय द्वारा कितने क्षेत्र के घास को खाया जाएगा, मतलब गाय कितना घास क्षेत्रफल को खा सकती है। ये 7 मीटर है। तो हमें पता है कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, यूज कर सकते हैं वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। पाई का मान हमने क्या सीखा था, 22/7। और आर क्या हुआ, त्रिज्या। त्रिज्या अपने पास कितना है, 7, और r² है मतलब 7 एक बार, और 7 से 7 ये कितना हो जाएगा, वर्ग मीटर। वर्ग मीटर क्यों, क्योंकि ये क्षेत्रफल है। यहाँ पर हम लोग गुना कर देते हैं, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 है 15, 154 मीटर स्क्वायर। चलिए आगे का हम लोग अब अगले दिन क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।